मेरे साथियों नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी हब बीएससी क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जियोलॉजी का पहला यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जैव अणुओं की संरचना और एक कार्य। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट यूनिट का पहला लेक्चर है ना। ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम लोग शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सबसे पहले आपको लोगों को बता दें कि ये पेपर हमारा जो जियोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर का जो पहला यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, इससे सबसे पहले एक बात जानना यहाँ जरूरी है। आपका जो ये पेपर है, पेपर टाइटल जो है वो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी है ना। तो ये किन किन यूनिवर्सिटी पर लागू होता है, तो आपको हम बता दें, अगर आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक चैप्टर पर। हम लोग पहला यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जैव अणुओं की संरचना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पर जाने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग पहला यूनिट स्टार्ट करें जिसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, यानी इसमें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणुओं की क्या देखना है, संरचना और कार्य देखना है। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, इसका सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। हम सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स का डिफिनेशन जानते हैं ना। बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है कि बायोमोलिक्यूल्स जो है वो कार्बनिक रासायनिक पदार्थ का जीवित प्राणी में पाया जाता है। बायोमोलिक्यूल्स कहाँ पाया जाता है, कार्बनिक रासायनिक पदार्थ के जीवित प्राणियों में पाया जाता है। विच आर इसेंटल फॉर स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज, यानी बोल रहा है कि शरीर का जो संरचना होगा और क्रिया और नियंत्रण जो होगा उसमें क्या है, उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। उसी को हिंदी में हम देखें, बायोमोलिक्यूल्स वे कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित प्राणियों में पाया जाता है। क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स होता है वो कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है जो कहाँ पाया जाता है, जीवित प्राणी में पाया जाता है। और शरीर की संरचना, क्रिया एवं नियंत्रण के लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, है ना, टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो टोटल हमारा कितना टाइप्स है बायोमोलिक्यूल्स का, तो टोटल 4 टाइप है, जिसमें से पहला आ जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आ जाता है हमारा प्रोटीन, तीसरा आ जाता है लिपिड और चौथा आ जाता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, जिसको हिंदी में हम लोग न्यूक्लिक अम्ल भी बोलते हैं। इसमें से सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के देखते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को शुरू करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है तो चलिए जानते हैं। इसमें हम लोग को कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि चैप्टर का नाम ही है जैव अणुओं की संरचना और एक कार्य, यानी हमको यहाँ पर क्या जानना है, कार्बोहाइड्रेट का संरचना और कार्य को ही सिर्फ जानना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम संरचना देखते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले हम संरचना देखते हैं, ठीक है। तो संरचना जो होता है कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और दूसरा पॉइंट रहता है जनरल फॉर्मूला, जिसको CH2ON भी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है बेसिक यूनिट की अगर बात करें, बेसिक यूनिट की बात करें तो मोनोसैकेराइड, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ग्लूकोज। टाइप्स अगर इसका देखें, टाइप्स यानी कार्बोहाइड्रेट का अगर हम टाइप्स देखें तो क्या हो जाएगा, तो मोनोसेक्राइड्स यानी उसमें क्या पाया जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है मोनोसेक्राइड में, ठीक है। डिसचेरिडाइस यानी इसमें क्या पाया जाएगा, सिक्रोज, साक्रोज और लैक्टोज। उसके तीसरा है हमारा टाइप्स है पॉलीकेरियड्स, यानी इसमें क्या पाया जाएगा, स्टार्च और ग्लूकोजन और इसका सेलुलोज, है ना। इसमें हम लोग संरचना के बाद के अब कार्बोहाइड्रेट का कार्य का बात करते हैं, यानी फंक्शन का बात करते हैं। तो पहला फंक्शन हमारा क्या रहता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। किसी प्राणी के लिए क्या होता है, कोई भी ऊर्जा के लिए अगर हम बात करें एनर्जी का, अगर अति बात करें तो ऊर्जा का क्या होगा, प्रमुख स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। और इसका क्या होता है, स्टोरेड एज ग्लाइकोजन,
यानी होता है कि ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। तीसरा पॉइंट है स्ट्रक्चरल रोल, यानी इसको हम बोल सकते हैं सेलुलोज भी बोल सकते हैं, यानी बोल रहा है कि संचय संरचनात्मक कार्य के लिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसको हम लोग सेलुलोज ही बोलते हैं हिंदी में। वही देखें तो हिंदी में क्या है, उसी को हिंदी में लिखा गया है, उसका कार्य को हिंदी में देखें तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है और ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, ऊर्जा पाया जाता है। ठीक है, उसके संचय संरचनात्मक कार्य यानी सेलुलोज, है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रोटीन। इस वीडियो में हम लोग क्या जाने, इस वीडियो में हम लोग जाने हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात किए हैं। हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे प्रोटीन्स के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।